जी, कैसे हो आप सभी? माफ़ कीजिएगा, आज मैं यहाँ आपको वीडियो में अंडा उबालते हुए दिखा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं अंडा ले आई थी, आपके कमेंट्स बाद में आए क्योंकि वो वीडियो बाद में गया मेरा, उससे पहले मैं घर जाके अंडा बना चुकी थी। मुझे लगा सावन ख़त्म हो गया है, फिर मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े तो उसमें लिखा था कि नहीं, सावन 30 या 31 अगस्त मतलब इस महीने के आखिरी में जाके ख़त्म होगा। इस बार 2 सावन थे। अगर मुझे पता होता तो मैं सच में अंडा अभी नहीं लेकर आती, अभी इतना टाइम रुकी तो 1 हफ्ता और सही है ना, रुकी जाती। तो चलो अच्छी बात ये है कि मैं थोड़े से ही लाई थी अंडे, ज़्यादा नहीं लाई थी, सिर्फ 5-6 अंडे थे। तो यहाँ पे ना मैंने आप देखोगे मैं यहाँ पे प्याज कटिंग कर रही हूँ। एक्चुअली हाँ, एक और कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि कल की वीडियो में आप कह रहे थे कि आपको सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, और अब आपने इस वीडियो में बैंगन, शिमला मिर्च और भी क्या खरीदा था मैं भूल गई बट सब्जियाँ खरीद रहे हो आप। तो देखिए इसका कारण है कि मैंने सब्जियाँ इसलिए खरीदी थी कि आप ही कह रहे थे कि रोज़ रोज़ विहान के टिफ़िन में आलू डाल देती है, कुछ और सब्जियाँ विहान के खाने में ऐड करो। और देखो मेरे को था कि चलो मैं बैंगन लेकर आई, शिमला मिर्च लेकर आई कि विहान को बना के आलू शिमला मिर्च बना दूंगी, एक दिन आलू बैंगन बना दूंगी। और एक और सब्जी लेकर आई थी, अब मेरे दिमाग से निकल रहा है, पता नहीं कौन सी लाई थी, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं तो भूल गई ऐसा ही माइंड है मेरा, याद ही नहीं है क्या लाई थी। तो ये देखो, ये बैंगन की ना सब्जी मैं अभी बना रही थी कि शाम को जैसे मेरे को पराठा वगैरह विहान को खिलाना होता है, रोटी, तो आलू की सब्जी के साथ नहीं, आलू बैंगन की सब्जी के साथ खिलाऊंगी। और ये देखिए मैं आलू को अच्छे से वॉश कर रही थी। तो यहाँ मैंने अंडे जो उबालने रखे थे ना, ये देखो पहले तो आप प्याज कटिंग कर दी, बैंगन की भी और आलू की भी। तो मैं ये कह रही थी कि जो मैंने ये अंडा उबालना रखा हुआ था ना, ये मैं इसी पतीले में ही उबालती हूँ और मैं सारे बर्तन ख़राब नहीं करती हूँ। अब मैंने सोचा कि यही मैंने लगा दिया स्पेशल। इस बर्तन में ना हम चाय बनाते हैं, ना ही हम कुछ और चीज़ बनाते हैं। हाँ, कभी कभी मैं अपने लिए मैगी ज़रूर बना लेती हूँ, वो भी आजकल नहीं बनाती हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि आप लोग हमारे घर आओगे तो आप जिस बर्तन में हम अंडा उबालते हैं उसी बर्तन में हम आपको चाय बना के पिला देंगे, तो ऐसा नहीं है। चाय का बर्तन हमारे अलग है, ये अलग ही रखा हुआ है हमने ये बर्तन अंडे वाला, इसको हम और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 2 ही अंडे उबाले थे और बाय गॉड ग्रेस विहान ने खा लिए, लेकिन इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि सावन ख़त्म हो चुका है। और आप लोग जो कमेंट करते हो कि आप अंडा मत दिखाया कीजिए वीडियो में, तो ठीक है, बस आज मैंने दिखा दिया अंडा। आज के बाद कोशिश करूँगी कि बहुत ही कम, है ना, बट कभी कभी दिखाना ज़रूरी हो जाता है। मतलब कई बार मैं आपके साथ अपनी डाइट शेयर करती हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं क्या खा रही हूँ, है ना, कई बार उसमें तो अलग बात होती है। तो यहाँ पे मैंने अंडा की कटिंग कर दी थी, बाबू को प्लेन, इसमें मैंने सॉस भी नहीं लगाई, मैंने कहा बिना सॉस के विहान को बस नमक डाल के खिलाऊंगी। और बाबू ने ये दोनों अंडे खा लिए थे। स्कूल से आने के बाद मैंने विहान को एक छोटा सा सेब कटिंग करके खिला दिया था एक बारी के लिए, और ये थोड़ा सा अंडा खिला दिया था। और अभी मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और मौसी जी से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। मैंने एक्चुअली उनके पास फ़ोन किया था कि मुझे टाइम बता दीजिए मौसी जी कि मम्मी वहाँ बस में कितने बजे बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 बजे वो बस में बैठे हैं। तो इसका मतलब देखो मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता होगा बस से। बट रोडवेज़ की बस कई बार टाइम लगा देती है तो 5 भी घंटे लग सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मम्मी हिसार बस स्टैंड तो पहुँच गए होंगे इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 6:30 बजे के करीब। बट अभी मम्मी नहीं आए हैं, अभी उनका इंतज़ार चल रहा है। आएंगे तो मैं आप सबको मिलवा भी दूंगी मम्मी से। और ये देखिए पहले तो मेरा प्याज भून गया था, और आज मैं पहली बार रिफाइंड में खाना बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सरसों के तेल में ही बनाती थी, पर वो सरसों का तेल ख़त्म हो गया और एक पैकेट मेरे पास रिफाइंड का रखा था। तो मैंने फटाफट सोचा चलो आज हम रिफाइंड ही ख़त्म करना है, जो है वो राशन तो यूज़ करना ही है ना। तो यहाँ पे देखो मेरी आदत है कि ना, जैसे काम करते करते ना मैं जैसे एक काम मैं खड़ी नहीं होती। जैसे रसोई में कई लोग होते हैं ना, जैसे मान लो सब्जी छोंक रही है तो सब्जी के सामने ही खड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं सब्जी जब तक बनेगी तब तक ये साइड में जो बर्तन रखे हैं मैं वो सारे बर्तन भी धो दूंगी, अपना स्लैब क्लीन कर दूंगी, और मन करेगा तो आटा भी गूंद दूंगी। तो मैं ऐसा नहीं, मतलब मैं चलती फिरती रहती हूँ, रसोई में एक जगह नहीं टिकती। तो ये विहान का टिफ़िन वगैरह कुछ कुछ बर्तन थे छुटपुट, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं।
हाँ, तो मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि मैंने ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई और आज जब मैं शाम को विहान को खाना खिला रही थी तो विहान ने बैंगन एक भी चम्मच नहीं खाया है। सिर्फ़ मैंने वो जो रोटी बनाई थी बाबू के लिए वो सिर्फ़ बैंगन के साथ ना मतलब आलू के साथ लगा के खा ली और बैंगन मुँह में मैंने जैसे ही उसके डाला उसने थूक दिया। तो वो ही बात मैं बता रही थी कि मेरे साथ दिक्कत ये आती है कि मेरा बच्चा ना बैंगन खाता, ना शिमला मिर्च खाता, कोई सी सब्ज़ी मुँह नहीं लगाता है। हाँ, दाल-वाल खा लेता है, राजमा खा लेगा, छोले खा लेगा इस तरीके की, बट क्या करूँ अब मैं, ना करेले खाता, मतलब सब्जियाँ ही नहीं खाता है और मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं है सब्जियाँ खाना। तो ये भी सब्जी ना भी मैं विहान के लिए बना रही थी। इसमें अभी टमाटर तो आपको पता ही है कितने महंगे हो रखे हैं, तो टमाटर नहीं ऐड किया, बाकी सब ऐड किया है मैंने, प्याज ऐड किया है। और ये देखो मसाले में मैं थोड़ा सा हल्का सा मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ टेस्ट के लिए, बहुत कम, थोड़ा सा। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं कई बार मैगी वगैरह जैसे बनाती हूँ तो कुछ पैकेट कई बार बच जाते हैं, तो वो जो पैकेट बचते हैं ना मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको बाद में जैसे कोई सब्जी वब्जी बनाऊँ उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ, तो इनको भी यूज़ करते हैं। तो ये देखो ये सब्जी के लिए मैंने यहाँ चला देती हूँ और पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। वैसे ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है, इसमें ना लगता नहीं है तले पे, जल्दी से जलती नहीं है सब्जी। एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ना जल्दी जलती है सब्जी, जल जाती है फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन स्टील की कढ़ाई सबसे बेस्ट है। और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, पहले तो देख लीजिए मैं विहान की ये बस पैंट वॉश करूँगी, टी शर्ट तो साफ़ ही है, कल ही वॉश करी थी, 2 दिन में धो दूँगी। तो ये पैंट में धोऊँगी, ये वाली इसकी यहाँ पर ही वॉश कर देती हूँ मैं। और हाँ, आपके कॉमेंट्स में पज़ल हो गई हूँ। आपने बोला कि 3 रोटी के लिए कॉमेंट आते थे, 3 रोटी नहीं बनानी चाहिए। अब कॉमेंट आए हैं मेरे पास कि 4 रोटी नहीं बनानी चाहिए या 2 या 4 रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो देखो पहले तो मैं थी और विहान था, हम दोनों टोटल 3 रोटी खाते थे, मतलब 2 मैंने खा ली एक टाइम पे, एक विहान ने। बट अब तो चलो कोई बात नहीं, अब तो चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है इस मामले में, क्योंकि अब तो मेरी मम्मी आ जाएंगे तो वो भी खाएंगे रोटी, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ना 2 रोटी बननी हमारे, ना 3 ना 4, 5-6 तो बनी जाएगी, है ना। तो अब ये तो दिक्कत हमारी हो गई है अच्छे से सोल्व। और ये देखो मैं ये विहान की मैं पैंटें यहीं बाहर ही सुखा देती हूँ। और अभी जब तक विहान को मैंने वो खिला दिया था अंडा, उसके बाद ये देखो मैं ट्रे धो रही हूँ। ट्रे धो के ये अमरूद रखे हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं 2 अमरूद काटूंगी, 1 अमरूद मैं खा लूँगी, 1 विहान खा लेगा घूमते फिरते, जैसे थोड़ा बहुत विहान के मुँह में डालती रहती हूँ। तो ऐसे ही रहता है बच्चे के साथ ना, पता है क्या होता है, फल फ्रूट तो बच्चे वाले घर में रखने ही पड़ते हैं, ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि अब बच्चा है ना उसके आगे पीछे घूमता घूमता जैसे थोड़ा सा खिला दिया तो थोड़ा तसल्ली होती है। और ये देखो बीच बीच में मैं सब्जी भी चलाती रहूँगी ताकि जले ना। और आपके कमेंट आ रहे थे कि आप इसके ऊपर ये क्यों रख देते हो तवा, एक्चुअली तवा भारी होता है ना तो सब्जी दिक्कत नहीं आती, बस ऐसे ही रख देती हूँ मैं, बस क्या कहूँ अब मैं, है ना। तो आज मैं थोड़ी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मम्मी आने वाले हैं, मैं इतने दिनों बाद मिलूंगी। और आपको पता है मेरी मौसी जी ने क्या बोला, मौसी जी ने बोला कि आपकी मतलब मम्मी वहाँ पे भी 4 दिन तो रुके, 4-5 दिन रुके हैं वो, है ना। वो बता रहे थे 4-5 दिन से वहीं थे मौसी जी के घर पर। तो उसके बाद बोल रहे थे कि वो इतना मिस कर रहे थे ना विहान को, बोलते मेरे 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया मैंने विहान नहीं देखा, मुझे विहान को देखना है, वो कैसी हरकत कर रहा होगा। मेरा ना मैं अंदर से ना वो तड़प रही हूँ बच्चे से मिले बिना। तो ये देखो एक मेरी माँ है जो विहान से मिले बिना 1 हफ्ता नहीं रह पाई, वो मतलब उनकी पता है वो रोने से को हो गई थी बिल्कुल, मेरी माँ ऐसी हालत हो गई थी विहान से को देखे बिना। बोलते 3 साल हो गए मैंने पाला है बच्चा, मेरा तो एक दिन नहीं दिखता ना, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा इतना लगाव है विहान से। तो एक देखो नानी का प्यार देखो विहान को कितना मिल रहा है, और एक दादी देखो उनका प्यार देख लो कि मेरा बच्चा इतना बीमार हुआ तब एक बार पूछना भी नहीं, देखा पूछा भी नहीं, देख लो फर्क देख लो आप। मतलब क्या बोलूँ यार, आज मैं ये बातें करना नहीं चाहती लेकिन अपने आप दिमाग में आती हैं ये चीज़ें। कई बार आप सोचते हो ना कि देख एक तरफ नानी कितना प्यार करती है विहान को, जो उसके लिए इतना मतलब करती है ना, 3 साल से आपके सामने ही है। और एक दादी देख लो इसकी, है ना, विहान की, जो इतना बीमार हुआ बच्चा, इतनी दिक्कतें भी सही बेचारे ने पिछले 1 साल से, तब भी कभी हालचाल भी पूछने कोई नहीं देखने को आया बच्चे को, मतलब सामने से बस छोड़ ही दिया बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखो जो होता है ठीक है भाई, वो अपनी लाइफ में खुश है ना, उनकी ज़िंदगी जैसे है बस ठीक है। लेकिन मेरे को कोई दुख या दर्द नहीं है जो मैं अभी ये बात आपको बता रही हूँ, बस मेरे को मन में एकदम से आ गई, आता नहीं है कई बार कि देख बच्चे को मेरी नानी का प्यार तो खूब मिल रहा है ना, बट
दाद के साइड का कोई एक बंदे का प्यार नहीं मिला विहान को, है ना। तो यही होता है, हर बच्चे का अपने नसीब के साथ पैदा होता है। कुछ बच्चे की किस्मत कहीं नानके में ही पैदा होने का होता है, नानकों में ही पलने की होती है ना। तो उनको नाना नानी का प्यार मिल जाता है कुछ बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल जाता है, कुछ बच्चों का बचपन अच्छा नहीं जाता तो बाद में अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, है ना। ये उतार चढ़ाव है ज़िंदगी के, सबको फेस करने ही पड़ते हैं। तो वही बात है, हमें भी हमारे भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हम भी जी रहे हैं, हम भी चल रही है हमारी लाइफ। क्या पता हमारा बुढ़ापा अच्छा कटे, हो सकता है ना कि देखो हमने जवानी में इतने दुख सहन कर लिए, तो क्या पता भगवान हमारा बुढ़ापा अच्छा कर दे। तो हो सकता है किसी की जवानी अच्छी गई हो, बस वही है ना, ये चलते हैं, ये लाइफ के दुख हैं जो हर उम्र में किसी ना किसी पड़ाव में झेलने ही पड़ते हैं। चाहे छोटी उम्र में कोई झेल लेता है तो वो छोटी उम्र में थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, इंसान बड़ा हो जाता है ना। बट वही है, क्या कर सकते हैं, बस ज़िंदगी में जो दुख आए उसको स्वीकार करके आगे चलना ही पड़ता है, यही लाइफ है। तो अभी आप सोचोगे मैं सफाई नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी मम्मी आने वाली है तो उनके आने की तैयारी चल रही है। मेरे गेट पे आपको पता है ताला लगा हुआ है और वो चाबी विहान के हाथ में थी, विहान ने खो दी, वो चाबी नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ना क्या कर रही थी, बेड वुड झाड़ के मैं ढूंढ रही थी वो चाबी कि मिल जाए, क्योंकि देखो मैं तो गेट टप के चली जाती हूँ गेट के ऊपर से, बट मेरी मम्मी गेट के ऊपर से नहीं जा पाएंगे और उनका आने का हो रखा है टाइम। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, फिर मैंने क्या किया कि मेरे को एक और चाबी मिल गई, क्योंकि हर ताले की 2 चाबी तो देते ही हैं आजकल। तो एक चाबी ना मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे ही मैं नया ताला खरीदती हूँ ना तो मुझे पता है कि फिर मम्मी से भी गुम हो जाती है कई बार चाबी, विहान भी खो देता है। तो मैं एक एक चाबी ना हर ताले की ना अपनी संभाल के रख लेती हूँ पहले ही, और फिर अगर वो जो पहली वाली चाबी गुम हो जाती है ना उसके पहले तो मैं वो ढूंढती हूँ, वो नहीं मिलती तो उसके बाद मैं अपनी दूसरी चाबी निकालती हूँ। तो इससे क्या होता है, ताला खराब नहीं होता। अगर मैंने अभी चाबी संभाल के दूसरी नहीं रखी होती ना तो आज ताला तोड़ना पड़ता, और ताले भी बहुत महंगे आते हैं। छोटे छोटे से ताले अभी लाई थी, ये भी कितने महंगे थे। और मेरा वाला जो गेट पे आगे लगा हुआ है ना, ये ताला तो बहुत भारी ताला है, बहुत अच्छा ताला है, मैंने अच्छा मंगवाया था। मैंने पता है घर लिया था ना तब खरीदा था, तो वो बहुत बेस्ट मेमोरी है मेरी। होता नहीं है जब आप घर नया खरीदते हो तो एक एक चीज़ नए सिरे से बनाते हो। तो यहाँ मैं चाबी लगा के देख रही थी, ये चाबी नहीं लगी बट दूसरी चाबी मिल गई थी। तो आपको नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो जाएगा उसमें मैं आपको मम्मी से ज़रूर मिलवाऊंगी, और मैं भी मिलूंगी। अभी थोड़ा सा इतने काम वाम सारा निपटा दूंगी ताकि मम्मी आए तो मम्मी को भी अच्छा लगे, आराम मिले। विहान के लिए खाना मैंने बना दी है, ये मैंने पराठा नहीं बनाया आज, मैंने रोटी बनाई है घी लगा के, सब्जी है, मम्मी की सब्जी बचा के रख दी है, वो आएंगे तो उनके लिए आटा भी बचा दिया मैंने। 2-3 रोटी का बनाया था, 2 रोटी का मम्मी का बचा दिया, मम्मी आएंगे तब मैं बना दूँगी। तो ठीक है जी, इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अंधेरा है थोड़ा यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।